छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मिनिस्टर, उनसे मेरी स्वयं व्यक्तिगत बात हुई है। तो पिच है, क्योंकि अगर आप खुद बॉलिंग रनअप पे आ रहे हैं तो एज मैं भी बॉलिंग करता हूँ या दूसरे जो बॉलर्स हैं उनको खुद दिक्कत होती है रनअप पे। तो 45 लाख रुपए को स्टेडियम बना, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। मैं बता रहा हूं। मैं तो ऐसे हम लोग का मूल थीम ये दिल से दिल में अच्छी जितनी भी अच्छी चीजें हैं रोजगार के अलावा इस शहर में अगर युवाओं द्वारा की जा रही उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल। और खेल ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को परफेक्ट रख सकता है और शिक्षा हो, व्यापार हो, सब गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए खेल का अपना महत्व है। हमने कहा ना कि हमारा उद्देश्य है कि अपन स्वस्थ मनोरंजन हो। क्या है यहाँ पर मननगढ़ में? आज 12-13 दिन जब शहर हजारों लोग शाम के समय इस गर्मी के मौसम में स्टेडियम में बैठे रहते हैं तो एक अलग ही आनंद अनुभूति। अब तो महिलाएं आने लगी और ये हैं। कुछ लोगों के लिए एक रोजगार का मुद्दा भी है। हाँ, रोजगार की बात भी है। हाँ, करने लगते हैं, वहाँ पे आते हैं छोटे छोटे लोग अपना काम करते। और आपको तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। पर्सनल आपको बोलूंगा कि जैसे कुछ लोग अपने जो छोटे मोटे जो धंधा कर लेते हैं वहाँ पे कर लेते हैं, करते हैं, और उनको भी इंतजार रहता है। हम लोग शहर में जब जाते हैं तो ऐसे लोग जो हम जुड़े हैं पूछते हैं भैया कब से शुरू हो रहा है। इतनी अच्छा लगता है कि चलो हम इनके कुछ तो काम आते हैं। दूसरी चीज अब आपको मैं बता रहा हूँ, मननगढ़ में आज भी खेलने के लिए पर्याप्त और साधन युक्त ग्राउंड नहीं है। सर जैसे आपने ग्राउंड बोला तो मैं एक चीज, जो हमारा आमा खेरवा ग्राउंड है जो सबसे खूबसूरत ग्राउंड हुआ करता था एक समय, पर अभी उसकी हालत आप किसी से नहीं छुपी होगी। तो आप लोगों ने जैसा मतलब खेल को जो आप प्रोत्साहन देते हैं, किसी ने इस चीज पे सवाल नहीं उठाया? देखिए, सवाल तो हम 2011 से, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, भाजपा के जनप्रतिनिधि रहे हो या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे, हम उठाते रहे हैं। नहीं, मैं पर्टिकुलर सिर्फ मैं आमा खेरवा ग्राउंड की नहीं, बात कर आमा रहा हूं। खेरवा देखिए क्या है, आमा खेरवा ग्राउंड वास्तव में ACCL का ग्राउंड था। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस ग्राउंड के रूप में उसको ले लिया है। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मननगढ़ शहर में खिलाड़ियों के लिए एक समुचित विकसित प्लेग्राउंड नहीं है। हम लोगों ने जब ये आयोजन किया तो हमारे दिमाग में था कि यही एक स्कूल का ग्राउंड जो है यही है, टेनिस बॉल के लिए उपयुक्त है। और हमारे इस आयोजन कराने का परिणाम है कि 2013 में 45 से 50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया। वो जो स्टेडियम का प्रारूप दिख रहा है आपको बैठने के लिए, जो सड़कें बना दी गई, तो 45 लाख रुपए को स्टेडियम बना। उसके बाद पिछले बार हमने नगर पालिका की अध्यक्ष जो कांग्रेस की हैं श्रीमती प्रभा दीदी, उनसे बारंबार निवेदन किए, गुलाब कमरो जी से निवेदन किए, तो अब जाकर स्थायी लाइट लगी, फ्लड लाइट्स का इंतजाम। फ्लड लाइट। आज देखिए उस लाइट की उपयोगिता कितनी है कि 12 बजे 1 बजे रात तक इस शहर का युवा वहां 100, 150, 50 रोज खेल रहे हैं। तो ये मननगढ़ प्रेसिडेंट क्लब द्वारा आयोजित मननगढ़ कप का ही परिणाम है, खेलने का परिणाम है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी हम इतना संघर्ष किए इस जनप्रतिनिधियों से, उसका परिणाम ये है कि कुछ बैठने की चीजें बनी इस ग्राउंड में और अभी जाकर एक लाइट लग पाया, समुचित लाइट लग पाया। अभी भी कमी है। और इस बार फिर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मिनिस्टर, उनसे मेरी स्वयं व्यक्तिगत बात हुई है। उनका कहना है कि क्योंकि पहले विधायक भी रहे हैं, हम लोग हमेशा मांग करते रहे हैं, विनय जायसवाल जी से भी मांग किए हैं, अब तो विधायक नहीं है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस पूरे स्कूल ग्राउंड को सर्व सुविधा बना देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा उम्मीद हम लोगों का काम है। मेरा एक सवाल भी है सर कि जैसे उसको मिनी स्टेडियम का दर्जा दिया गया है, पर उसमें फैसिलिटी कब तक लग जाएगी? क्योंकि ये काफी सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, लोग भी सुनते आ रहे होंगे। आपने खुद कहा है कि इसको हम मिनी स्टेडियम बनाएंगे, जैसे आपने बोला कि अराउंड 45 लाख कुछ खर्चे हुए हैं वहां पे, पर आज भी वहां पे जो पिच है, क्योंकि अगर आप खुद बॉलिंग रनअप पे आ रहे हैं तो एज मैं भी बॉलिंग करता हूँ या दूसरे जो बॉलर्स हैं उनको खुद दिक्कत होती है रनअप पे। क्या है, तो वो फैसिलिटी कब तक मिल पाएगी लोगों को? देखिए, बात पिच की नहीं है, बात ये है हाई स्कूल का ग्राउंड जिसको मिनी स्टेडियम का स्वरूप दिया जाना है, वह कब तक विकसित होगा? मेरा सवाल यही है सर। हाँ,
जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे आयोजन में, शुभारंभ में और अंतिम फाइनल जो समारोह होता है, ऐसे ही बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का आना होता है। हम सब लोग तो आम एक नागरिक हैं, खेल के प्रति हम लोग को रुझान है, लगाव है। हम क्या कर सकते हैं? पहल कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि हम 2011 से लगातार ऐसे सभी क्रियाशील जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते रहे हैं। उसका परिणाम है कि मिनी स्टेडियम नाम पड़ा, 45 लाख की स्वीकृति हुई। यह भी सच्चाई है कि जिनके कार्यकाल में बनाया गया, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन न मामा, क्या बोलते हैं ना, न मामा से काना मामा अच्छा, न मामा से काना मामा अच्छा। तो आज हम उसी, ठीक है। और दूसरी चीज है, अब लाइट लगी, अभी भी ऐसा लगता है, महसूस होता है। मैं जाता हूँ रोज रात को, शाम को टहलने भी, घूमने भी, खेलने भी। लड़के कहते हैं कि अभी पर्याप्त लाइट नहीं है, फिर प्रयत्न करेंगे, ज्ञापन देंगे, हर बार मांग पत्र सौंपते हैं, आश्वासन मिलता है। आशा करना चाहिए। हम लोग, जो खेल होता है ना, आशा पर है। तो हम खिलाड़ी होने के कारण, खिलाने वाले होने के कारण सिर्फ जनप्रतिनिधियों से आशा कर सकते हैं कि हम हमारे लिए नहीं, शहर की खेल प्रतिभाओं के लिए हम लोगों को एक अच्छा ग्राउंड देंगे, संसाधन युक्त ग्राउंड देंगे, कि आने वाले समय में जो शहर का लड़का एक विकसित और अच्छे ग्राउंड से वंचित है, उसको फुलफिल हो जाए। जैसे सर आगामी 19 मई से शुरुआत है टूर्नामेंट, तो इस पे आप क्या नई चीजें ऐड करने वाले हैं? देखिए, नई चीजों में क्या होता है, कभी कभी जैसे इस बार आपने कहा कि इस बार तो सरकार भी आपकी है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जब मैं उस ग्राउंड में जाता हूं तो मैं सरकार छोड़ देता हूं, मैं राजनीति ग्राउंड के बाहर करता हूं। तो फिर भी इस बार मतलब आप ऐसा क्या नया लेकर आने नहीं, वाले हैं? नया, देखिए, नया तो ऐसा नहीं है। नया ये सोच रहे हैं कि जो बहुत सारे, अभी जैसे मुझे जानकारी मिल रही है, अन्य खेलों में भी हमारे शहर के खिलाड़ी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिनिधित्व किए, मगर उनको न कोई जान रहा है, न उनको कोई सम्मानित किया। ऐसे लोगों को इन 13 दिन में मंच पे लाने का प्रयत्न करूंगा, उनको सम्मानित करूंगा, उनका उत्साहवर्धन करूंगा। जैसे कराटे है, भाई याकूब खान नहीं रहे हमारे बीच में। जब उनको ला के, उनकी टीम को लाकर पूरे यूथ के सामने उनका प्रदर्शन होता था, तो उससे प्रेरणा मिलती थी। अन्य खिलाड़ियों को, हमको क्रिकेट के साथ साथ आत्मरक्षार्थ ये भी सीखना है। अभी उनके साथ क्या नाम है उनका, हाँ, उनको भी पिछले बार बुलाया था, उनका भी कुछ ऐसा आयोजन करवाऊंगा। मतलब ऐसा, इस टाइप का चीजें। मैं चकाचौंध का ये मतलब नहीं है कि 10 दिन तक हमको लाइटिंग दिख जाए, आकर्षण दिख जाए, नाच दिख जाए। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जो इस शहर के खिलाड़ियों ने उपलब्धि प्राप्त की, उनको हम सम्मानित कर पाए, उनको मनेनगढ़ में स्थापित कर पाए, ये हमारा लक्ष्य होगा। सर जैसे और भी, मैं इस मुद्दे पे फिर से आता हूँ, जैसे और भी टूर्नामेंट होते हैं, तो क्या आशीष सिंह जी को उन आयोजकों से, या फिर जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्योंकि इसकी पहल आपने की, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत रास है या फिर कुछ परेशानी है? नहीं, मैं देखिए, मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। खेलने कूदना मेरी हॉबी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस शहर में कोई भी खेल का आयोजन होता है तो लोग मुझे याद करते हैं, सलाह लेते हैं, या मुझे आमंत्रित करते हैं, और मैं वहां पहुंचता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, जब लॉकडाउन हो रहा था, खुला खेतों में हो रहा क्रिकेट होता था, शहर के लड़के इकट्ठे हो जाते थे, वहां मुझे बुलाया, मैं वहां पहुंचा। लॉकडाउन में, लॉकडाउन में मतलब लॉकडाउन समाप्त हो चुका था, पूरी प्रॉपर वे में सब कुछ नहीं हो पाया था। जब लड़के ऐसा होता है तो शहर का हर आयोजन में, और मेरी दिली तमन्ना है कि खेल, शुरू में ही कहा, हमेशा होना चाहिए। हर आयोजकों को हर जगह मनेनगढ़ में खेल होना चाहिए, उसके लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए, अच्छा खेल ग्राउंड बनना चाहिए। ये हम लोगों की मंशा है। अगर ये सब सफलता मिल जाएगा, तब जाकर हमें लगेगा कि हम लोग वास्तव में मनेनगढ़ कप कराने में हम लोग सफल रहे हैं। सर आपने जैसे खेल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इतनी रुझान आप में क्यों खेल के प्रति? मैं, देखिए, मुझे लगता है जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था तो मैं जिला स्तर में एथलीट था। आप मनेनगढ़ में? हाँ, केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखांड में जब मैं पढ़ा तो मैं रीजनल एथलेटिक मीट में दौड़ने गया, है ना।
तो ये दौड़ फिर कहाँ पे हुई थी सर? नागपुर कामठी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। हाँ, तो मेरे को मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरे को खेलने का भी आनंद था। मैं एनसीसी में था, यूनिवर्सिटी स्कूलों में। फिर जब विश्वविद्यालय स्तर में डॉक्टर हरि सिंह गौसागर यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, मैं वहां से जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैं एनएसएस का विश्वविद्यालय प्रभारी हुआ करता था। तो जो ये सब जो शिक्षा के साथ साथ जो अदर कल्चर है उनमें मेरी सहभागिता 100% रही है, और उसको भी आज अपने जो आज भी आपने जीवित रखा हुआ हाँ है। उसको करते रहता हूँ मैं। उसमें मुझे इसमें आनंद मिलता है। तो सर जैसे हम अपनी वार्तालाप को, मैं एक दो सवाल और है उसके बाद हम विराम देंगे। पर फिर से सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी वार्तालाप को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जो आपका जो बहुत ही फेमस वाक्य है एक बार आप उसे फिर से कैमरे की तरफ। भाई देखिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप इस मननगढ़ शहर से हो, हमें ना ये भी एक आपकी प्रतिभा है, ठीक है ना, ये प्रतिभा ही है भाई। आपका ये सेटअप देखा, 3 लोग टीम देखा, मुझे तो आत्मिक खुशी हुई, मुझे जानकारी नहीं थी। देखो मैं तो सोचा, और ये अच्छा, बस इन्हीं सब ऐसी ही प्रेरणा मिलती है, और ऐसे ही लोगों को आपको भी हो सकता है कि अब आपके जो ये सब चीज देख के आप अपने आप 13 दिन में आपको भी लगेगा कि मननगढ़ कप के जो आयोजक हैं उनसे सीधे आप जुड़ पाओगे। हम तो जोड़ने में विश्वास करते हैं, और आपकी अगर ये उपलब्धि है तो ये शहर के लोगों को कैसे पता चलेगी, ये आपको 13 दिन में पता चल जाएगा। फिर जब समाप्त होगा फिर अपन बैठेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। मैं बता रहा हूं। मैं तो ऐसे हम लोग का मूल थीम ये है, दिल से दिल में। अच्छी जितनी भी अच्छी चीजें हैं रोजगार के अलावा इस शहर में अगर युवाओं द्वारा की जा रही, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए बिल्कुल सर। और व्याप्त होना चाहिए। अगर हम 2 को बताएंगे, 4 को बताएंगे, तब जाकर ये हमारी उपलब्धि है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे टच में आता है मैं उसको कर पाने में सफल हो जाता हूँ। इसलिए यूथ भी मेरे साथ रहता है, इस शहर का बातें भी मानता है। आप ठीक बोले, हमारे पास साधन संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे नेक टू नेक समझे ना। पहली बात है कि अनुशासन मेरा जीवन का फंडा है। खेल का मैदान युद्ध के मैदान का जैसा होता है। बिल्कुल सर। जहां पर सिर्फ और सिर्फ अनुशासन की बात होगी, एटिकेट की बात होगी, उसको कर पाने में हो सकता है इन चीजों से कुछ लोगों को तकलीफ होती है मेरी तो कड़े निर्णय से, लेकिन यही खेल का तकलीफ होती है सर। यही सही मंत्र है सर। वो कुछ लोगों में सर किन लोगों को तकलीफ कुछ नहीं होता है। कभी कभी उनको लगता है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो कि ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसको अगर ऐसा 100% अनुशासन करा पाने में सफल होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया। और आप जब कुछ करने आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करने आएंगे, स्वाभाविक है 100 लोगों में 100 लोग आपसे खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। बातें होंगी, उन बातों का इस खेल आयोजन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तब लगता है, हम तो सामने बोलने में विश्वास करते हैं और सामने सुनने में विश्वास करते हैं। पीठ पीछे से हमको कोई लेना देना नहीं। आपने कहा फिर कि जो हमारा देश सूत्र है, जब उसको बोलता हूं तो मुझे खुद ही आनंदित होता है, आनंद आता है। सुनने में भी लोगों को आनंद आता है सर। तो आपका ये वार्तालाप अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद आपका। सेंटर कैमरा है। और फिर जो हमारे मननगढ़ कप का ध्येय सूत्र है और जो इस शहर के खिलाड़ियों में ऊर्जा देता है, लोगों की डिमांड होती है स्टेडियम बैठे हुए, बिल्कुल सर, जब लोग चिल्लाते हैं कि भैया वही बोलिए आप, ना किसी की हाँ, जीत हो तो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोग के माध्यम से, जो हमारा ध्येय सूत्र है, न किसी की हार होगी न किसी की जीत होगी, इस टूर्नामेंट में मननगढ़ कप टूर्नामेंट में सिर्फ मननगढ़ के शहर की जीत होगी। जय हो। सर एक और सवाल सर, फिर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा सर। तो आपको कैसा लगा सर ये मंच, जो हमारा वार्तालाप है? इसका उद्देश्य ये है कि जो समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनसे बातचीत करें, उनके विजन को लोगों के सामने लेकर। नहीं देखो यार, मुझे तो जानकारी नहीं थी। कल स्वप्निल ने फोन किया मुझे, तो मैं ऐसा उम्मीद नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा कि 6:30 बजे बात होगी, तो मेरे को लगता मैं अपने समय से एकदम पहुंचा। बिल्कुल सर। हाँ, और मैं जब यहाँ आके देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये भी हमारी शहर की एक उपलब्धि है। हम तो यही चाहेंगे कि आप यहाँ से, आपकी शुरुआत हो रही है हमारे साथ, आप बहुत आगे जाओगे। और आपसे आग्रह भी है कि
यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप 13 दिन हम लोग के साथ भी रहिए, ठीक है ना, निस्वार्थ रहिए, उसकी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। आप साथ में होंगे। भाई आप ये बताइए, इतने सेटअप के साथ अगर इस शहर में, इस पार्क में, सुंदर से पार्क में हम लोग मननगढ़ के आयोजन के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग की उपलब्धि है, बिल्कुल और सर। आपका यह मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आने वाला आपका समय, आपका जो चैनल है वो अग्रसर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर जैसे मेरा चैनल का नाम सर वार्तालाप है, तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको काफी लोग सुनना पसंद करते हैं, तो आप अपने जो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं आपके, आप उनसे एक अपील कर दीजिए कि वार्तालाप चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें सर। देखो दोस्तों, ये मननगढ़ शहर के लिए वास्तव में वार्तालाप यूट्यूब चैनल एक उपलब्धि है, क्योंकि इसको जो संचालन कर रहा है इस शहर का एक यूथ कर रहा है, जितनी उसकी में क्षमता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव थीम है, एक आयोजन है जिसमें क्या कैसा हुआ, जो सीधे आज तक लोग दबी जबान में रहती थी, वह खुल के लोगों तक पहुंचेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, वार्तालाप यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और फैज़ और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ईश्वर से यही चाहेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल वार्तालाप निरंतर प्रगति की ओर हो और लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित हो।